Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject maths chapter 2 whole numbers assignment 2.2 question number 15. First part हमारे पास 15 क्वेश्चन है. If a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to 10, verify a into b plus c is equal to ab plus ac. अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं. a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की 5 और c की 10. पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे. 5 plus 10 15, 15 3 जा 45. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 45. अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है, ab प्लस ac मीन्स a इंटू b प्लस a इंटू c. a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की 5 प्लस 3 इंटू 10. ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 15 प्लस 30 45. तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारी वैल्यू क्या है 45 और राइट हैंड साइड में भी क्या है 45. हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है a into b minus c is equal to ab minus ac. फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या था, हमारे पास प्लस था, ठीक है, दोनों जगह पे, और इसमें क्या है हमारे पास माइनस है. सेम वही मेथड हम यूज करेंगे. a की वैल्यू पुट करेंगे, b की करेंगे, c की करेंगे और फिर हम इसमें कैलकुलेशन कर देंगे. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, b की 5 और c की 10. पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे. 5 minus 10 -5, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के साथ माइनस है तो हमारे पास -5 आ गया. ठीक है, 3 5 जा 15. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -15. तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू आ गई -15. अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड में है ab माइनस ac मींस a into b minus a into c. तो a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3, b की हमारे पास 5 और c की हमारे पास वैल्यू है 10. 3 into 10, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 10. तो 3 5 जा 15, 3 10 जा 30. अब 30 minus 15, 30 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ गया 15, क्योंकि यहाँ पे 30 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है -15, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आ गई -15. We can write here left hand side is equal to right hand side, hence verified. Yes, let's start now the next question. Let's start question number 16. Question number 16 में हमारे पास a की वैल्यू 84, b is equal to 4. Verify whether a divided by b is not equal to b divided by a. हमारे पास a और b की वैल्यू गिवन है और हमें क्या वेरीफाई करना है, a divided by b is not equal to b divided by a. तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a डिवाइड बाय b. a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84 और b की वैल्यू है हमारे पास 4. 84 डिवाइड बाय 4, 84 बाय 4 हो गया. अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21. कितना आ गया 21. ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड में हमारे पास है b डिवाइड बाय a. b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू कितनी है 84. इट मींस 4 बाय 84. ठीक है, a डिवाइड बाय b 84 डिवाइड बाय 4. तो 84 ऊपर आया, 4 नीचे आ गया. अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो हमारा ऊपर आता है और राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो नीचे आता है. अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 4 है और 84 हमारा बाद में है, तो 84 नीचे आएगा. 4 बाय 84 अगर हम इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 बाय 21. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर है 21 और राइट हैंड साइड में है 1 बाय 21. इट मींस 21 is not equal to 1 by 21. तो लेफ्ट हैंड साइड
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में भी सेम है। देखो a b c की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है, और हमें क्या वेरीफाई करना है? a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। यहाँ ब्रैकेट चेंज है बस, बाकी कुछ नहीं है। पहले फर्स्ट टू में ब्रैकेट है और बाद में लास्ट टू में ब्रैकेट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले हम। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना है a डिवाइड बाय b ब्रैकेट डिवाइड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइड ब्रैकेट b डिवाइड बाय c। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास दी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास 24 डिवाइड बाय b की वैल्यू है 4, ब्रैकेट ऑफ कर देते, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। c की वैल्यू 2। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो 24 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 6 आ गया। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब हम अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। अब जो ब्रैकेट है हमारा, जो लास्ट वाले 2 नंबर्स हैं उनके ऊपर लगा, b और c के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 24, b की हमारे पास 4 और c की 2। वैल्यूज पुट कर दी हमने, a की 24, b की 4 और c की 2। अब हमने पहले जो राइट हैंड में जो ब्रैकेट है b डिवाइड बाय c, इसको सॉल्व करना है। तो 4 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 को हमने 2 से पहले डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया हमारा 2। अब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे। 24 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया वो कितना है? 12। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया 3 और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया 12। तो मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये मल्टीप्लाई में इक्वल हो सकते हैं, पर डिवाइड और सबट्रैक्शन में कभी भी ऐसे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कभी भी, ठीक है, फुलफिल नहीं होती हैं। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होती हैं। जब यहाँ पे डिवाइड दियो, ब्रैकेट दियो तो सेम आता है, प्लस दियो तो सेम आता है, बट सबट्रैक्शन में और डिवीजन में कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास a is equal to 64, b is equal to 8 and c is equal to 4. Verify that a divided by b divided by c is not equal to a divided by b minus b divided by c. तो हमारे पास क्वेश्चन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, हमने लिख लिया क्या वेरीफाई करना है हमें? a डिवाइड बाय b कर लिया, हमने लिख लिया। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम a b c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपको पता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में और सबट्रैक्शन में कभी भी वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो 64 a की वैल्यू 64, b की वैल्यू 8 डिवाइड c की वैल्यू कितनी हमारे पास? 4। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। 64 बाय 8 डिवाइड बाय 4, 64 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 8। 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 2। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास b और c ब्रैकेट में है, यहाँ पर a और b ब्रैकेट में थे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? 64, b की 8 और c की कितनी है हमारे पास? 4। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले
8 को 4 से डिवाइड करना है। 8 डिवाइड बाय 4 मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आंसर आ गया। 64 डिवाइड बाय 2 मीन्स 64 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 30। देखो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर है 2 और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर है 32। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना है ना, वेरीफाई करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि वो उसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना था। उन्होंने इक्वल दे रखा था कि उसके इक्वल था कि नहीं, तो लास्ट में वो भी नहीं निकला था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में कभी भी वर्क नहीं करती है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता डिवीजन में, ठीक है। बस हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। इक्वल आता है तो इक्वल, नहीं आता है तो नॉट। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 that divide and check using relation dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder। ये आपने फिफ्थ में किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है भाई। पहले हमने डिवीजन करनी है, उसके बाद उसको चेक करना है उसके रिलेशन से, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 456 डिवाइड बाय 17। यहाँ आपको 17 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो डिवाइड बहुत आसान है। देखो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 45 के नीचे 51 तो आएगा नहीं, तो 17 2 जा 34 माइनस कर लिया हमने। अब यहाँ पे 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, तो 119 इसके नीचे लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 17 6 जा 102 माइनस कर दिया। अब देखो 14 छोटा है 17 से, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा बन गया क्वोशिएंट और ये हमारा डिवाइजर, ठीक है। अब आपने फिफ्थ में पढ़ा ही होगा, ये जो बीच में होता है ये हमारा होता है डिवाइडेंड। क्या होता है ये? डिवाइडेंड। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है डिवाइजर। जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाता है हमारा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसका ही हमारा फॉर्मूला बन जाता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हमने फिफ्थ में भी किया था, इसके बाद हम चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग में हम फॉर्मूला लगा लेंगे, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास देखो डिवाइजर क्या है यहाँ पे 17, क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 26 और रिमाइंडर कितना है 14। रिमाइंडर को हम प्लस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे 17 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 6 जा 102, यहाँ 2 आ गया, 10 रिमाइंडर, 72 जा 34, 34 प्लस 10 कितना आ गया 44, तो हमारे पास आ गया 442 प्लस 40। 442 में 14 प्लस करेंगे कितना आ गया 456, और हमारा डिवाइडेंड कितना था 456, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने इसको सॉल्व किया तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 259 डिवाइड बाय 30। 259 डिवाइड बाय 30, यहाँ पे 30 का टेबल आना चाहिए। 30 1 जा 13, 32 जा 26, तो 25 के नीचे 26 तो नहीं जाएगा, 30 1 जा 13 माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखो 30 9 जा 117, ठीक है। तो 13 10 जा 130, तो 10 पे तो नहीं जाएगा, 13 9 जा
170 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो 12 है वो रिमाइंडर आ गया, 19 क्या आ गया क्वोशिएंट, ठीक है, और 17 क्या है हमारा डिवाइजर। अब हम चेकिंग करते हैं इसकी। चेकिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेड हमारे पास क्या है 259, डिवाइजर 13, क्वोशिएंट 19 प्लस रिमाइंडर 12। लिख दिया हमने, सारा फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के नीचे उसकी वैल्यूज भी लिख दी। अब हमने क्या 13 और 19 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 19 3 जा 57, 19 1 जा 19, 19 प्लस 5 24, तो कितना आ गया 247 प्लस 12। अब देखते हैं 247 में अगर हम 12 को प्लस करें तो आ गया आंसर हमारा 259, ठीक है। तो 259 इज इक्वल टू 259, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमें ये चेक करना था कि हमारा ये फॉर्मूला इसके अंदर फिट होता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20th। 20th क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई दैट b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a इफ a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना इसको सॉल्व करना है। इफ a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c, तो अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो c आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करना है, जो इधर b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, हमें a की भी दी है और b की वैल्यू भी दी है। तो कह रहे हैं a को b से डिवाइड करें। a की वैल्यू कितनी है 56 और b की वैल्यू कितनी है 7। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 8 इज इक्वल टू c। मींस यहाँ पे जो c है, c की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। 8 इज इक्वल टू c लिखो या c इज इक्वल टू 8, एक ही बात है कि c की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है हमें, b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 और c की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 8 और a की वैल्यू हमें गिवन है 56। a की वैल्यू 56, तो a की जगह पे हमने क्या लिख दिया 56, b 7 और c 8 जो कि हमें दी हुई। तो देखो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और a की वैल्यू भी क्या है 56। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हेंस वेरीफाइड, खत्म। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैं लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20। सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन वही है हमारा, सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो चेंज है। a की वैल्यू यहाँ पे 156 है और b की वैल्यू 13 है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c। ये वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे कि अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 156 और b की है 13। 156 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू c। 13 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 156 डिवाइड बाय 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 12। तो 12 इज इक्वल टू c, मीन c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। क्लियर,
ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे मर्जी लिख लो। सी की वैल्यू 12 है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई दैट b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13। c की हमारी कितनी आई? 12। देखो c की 12 आई हमारे पास, और a कितना दिया हमें? 156। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 3 जा 36, कैरी 3 आ गया। 12 1 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो 156 इज इक्वल टू 156। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस चेक्ड। इस तरह से चेक हो गया हमारा। अगर यहाँ वेरीफाई है तो यहाँ पे लिख दो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये थी हमारा क्वेश्चन 20th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट। यहाँ पे हमारी असाइनमेंट टू फिनिश है।